हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स की ज्योग्राफी क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में आपस में सीमा विवाद को समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इतने हाई पोटेंशियल होने के बावजूद आज नॉर्थ ईस्ट पिछड़ा हुआ क्यों है। चाहे वो इंसर्जेंसी हो, चाहे राज्यों के बीच आपस में विवाद हो, चाहे बांग्लादेश और अन्य देशों से इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा हो, क्या ले जाता है नॉर्थ ईस्ट को पीछे और गवर्नमेंट की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्यों इतना क्रूशल है, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैक बेंचेस गुरु। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ज्योग्राफी समझेंगे। ये इंडिया है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स के जो 8 स्टेट हैं, 8 स्टेट्स, उसको नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त है। और ये 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। ये जो 7 स्टेट हैं इनको 7 सिस्टर स्टेट्स बोला जाता है, प्लस सिक्किम। तो 7 सिस्टर स्टेट्स प्लस सिक्किम मिला के ये 8 स्टेट्स को नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स बोला जाता है। हालांकि वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है, लेकिन उसको अभी हम लोग ईस्टर्न इंडिया में कंसिडर करते हैं। तो ये थी ज्योग्राफी की बात। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी गुजरती है और ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ के ज्योग्राफी को, यहाँ के कल्चर को एक डिफाइनिंग फीचर के रूप में एक रोल प्ले करती है ब्रह्मपुत्रा नदी। बहुत सारी ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे मानस, तीस्ता, लोहित। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको बहुत सारी सीनिक ब्यूटी मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास ग्रेट बिजनेस पोटेंशियल है। वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ इसका एक स्पेशल रोल है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्पेशल रोल है। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं और आसियान के देश हैं, उनसे ट्रेड रिलेशंस और बिजनेस रिलेशन बनाने में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अहम योगदान है। और ये पहले गवर्नमेंट की लुक ईस्ट पॉलिसी थी। लुक ईस्ट पॉलिसी को मोदी गवर्नमेंट ने या फिर एनडीए गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील कर दिया। और पिछले जो 6 सालों में जो नॉर्थ ईस्ट के लिए काम हुआ है वो बहुत ही कमेंडेबल है। हमें गवर्नमेंट की तारीफ़ करनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पिछले 6 सालों में काम किए हैं। चाहे वो उसको इनलैंड वाटरवेज से जोड़ना हो, चाहे वहाँ पे ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ानी हो, चाहे वहाँ पे रोड्स बनाने हो, चाहे अभी जो लेटेस्ट मल्टी मोडल पार्क जो बना है आसाम में, चाहे उसकी बात हम कर लें। तो पिछले 6 सालों में नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम हुआ है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत को आगे ले जाने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है? जब इतना हाई पोटेंशियल है तो आज तक उतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाई? पहली बात तो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की लैक ऑफ विल के कारण ये हुआ है। दूसरा ये है कि लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, बड़ा सा नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी जो काफ़ी सारे सिल्ट और सेडिमेंट्स और बाढ़ लेके आता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की कनेक्टिविटी हो जाती है। कनेक्टिविटी में ये इंडिया के साथ ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है 22 किलोमीटर का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है। ये कॉरिडोर, जिसको हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं, ये काफ़ी पतला कॉरिडोर है और इसमें 4 इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती हैं। चीन का बॉर्डर भी नज़दीक है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की हो जाती है। और ईस्टर्न हिमालयन का रीजन है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, हिली रीजन है, तो ये सब इसको कनेक्टिविटी को डिफ़िकल्ट बनाता है। लेकिन पिछले 6 सालों में कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा काम हुआ है। चाहे वो बांग्लादेश से कनेक्शन करना हो, चाहे वो इनलैंड वाटरवे के थ्रू कनेक्शन करना हो, चाहे वो म्यांमार से जोड़ना हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की विलिंगनेस दिखती है कि हमें नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ना है, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करना है। और एयर कनेक्टिविटी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बढ़ी है। उससे पहले क्या होता था कि एक कोलकाता शहर होता था, पहले लोग कोलकाता पहुँचते थे नॉर्थ ईस्ट से, फिर पूरे इंडिया में कहीं भी जाते थे। तो अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई है, चाहे वो एयर रूट से हो, चाहे वो इनलैंड वाटरवे के थ्रू हो। दूसरी बात, अब
कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 8 स्टेट्स आते हैं: असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा की पहाड़ियों से लेके ब्रह्मपुत्रा बेसिन तक ये सीनिक ब्यूटी से भरा हुआ है। बहुत सारे आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, हिल स्टेशन मिलेंगे, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में आपको मिलेगा। अरुणाचल अपने सीनिक ब्यूटी के लिए मशहूर है, चीन से बॉर्डर लगता है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के लिए मशहूर है और अपने यूनिक कल्चर के लिए मशहूर है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी चाइना से होते हुए नामछा बारवा में इंडिया में आती है और असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से फ्लो करती है। काफ़ी वॉल्यूमिनस रिवर है और इसमें बहुत ज़्यादा ये सिल्ट और पानी अपने साथ लेके आता है और बांग्लादेश के थ्रू होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो ये असम में नेशनल पार्क्स मिलेंगे। मेघालय में आपको गारो खासी जैंतिया हिल्स मिलेंगे, चिरापुंजी मिलेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वो जगह है मेघालय, चिरापुंजी। तो मेघालय भी अपने सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। गारो ट्राइब्स हैं, खासी ट्राइब्स है। फिर त्रिपुरा भी फेमस है अपने दुर्गा पूजा के लिए। फिर मिज़ोरम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। और मणिपुर, नागालैंड के बारे में तो आप जानते ही हैं। हालांकि नागालैंड में इंसर्जेंसी है, लेकिन ये जो 2015 में सीज़ फायर हुआ था NSCN के साथ, ठीक है, उसके बाद से नागालैंड भी स्टेबल होता जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है और ये अपना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। पहला तो अरुणाचल चाइना के साथ शेयर करता है, सिक्किम भी चाइना, नेपाल और भूटान के साथ शेयर करता है, म्यांमार के साथ बहुत लंबा बॉर्डर शेयर होता है और बांग्लादेश के साथ तो बॉर्डर शेयर होता है ही। और टोटल एरिया नॉर्थ ईस्ट का 2,62,000 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग में है और यहाँ पे पॉपुलेशन 4-4.5 करोड़ के आसपास है। अगर हम 2011 का सेंसस उठाएं तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट असम है और एरिया वाइज नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। तो पॉपुलेशन वाइज असम। तो इंडिया का जो आसियान का पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक पिवट का काम करता है, एक गेटवे का काम करता है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ किस शहर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे कहते हैं, ठीक है। विच सिटी इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो अब आते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है नॉर्थ ईस्ट में। गवर्नमेंट बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में। बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के आपस में सीमा विवाद हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बना रखा है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल नोडल एजेंसी है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक नोडल एजेंसी है जो ये 8 स्टेट्स को देखती है और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसको 1971 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था और इसका काम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रैपिड डेवलपमेंट के लिए काम करना। लेकिन ये अपने काम में पिछले 30 सालों में उतना सक्सेसफुल रहा नहीं है। हालांकि पिछले 6 सालों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा काम किया है एनडीए गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं कि मिनिस्ट्री है एक, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ कराता है, पैसे देता है नॉर्थ ईस्ट के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और अभी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपस में सहयोग बढ़ाना, प्लान करना, प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन करना, डेवलपमेंटल स्कीम को चलाना, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का काम है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रोल प्ले करती है और जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स हैं बाकी की, वो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गवर्नमेंट फोकस करके इम्प्लीमेंट कर रही है। हाल में ही आपको पता होगा बहुत सारे ब्रिजेस बने हैं ब्रह्मपुत्रा पे, मल्टी मोडल पार्क्स, इनलैंड वाटरवेज, लॉजिस्टिकल पार्क्स का भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने किया है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इतना हाई पोटेंशियल है टूरिस्ट में, इसको एज अ मेजर टूरिस्ट हब के रूप में तैयार किया जा रहा है और कनेक्टिविटी इसी के लिए बढ़ाई जा रही है। इसका बहुत ज़्यादा रोल है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अगर म्यांमार से कनेक्ट कर दें, चाइना से कनेक्ट कर दें, भूटान से कनेक्ट कर दें और बांग्लादेश से कनेक्ट कर दें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर अपने कनेक्टिविटी बढ़ा लेता है, इंसर्जेंसी कम हो जाती है, तो वहाँ पे
म्यांमार के साथ मिलकर हम लोग आगे इसको डेवलप और कर सकते हैं। तो अगर हमारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो उसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया इम्पॉर्टेंट है और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो इंडिया का जो मैंने आपको बताया पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी में साउथ ईस्ट एशिया में आसियान के देशों में इंडिया के साथ ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई है गवर्नमेंट, और उसके लिए ये गेटवे का काम कर रहा है क्योंकि इससे म्यांमार कनेक्टेड है। आप मैप में देखो, फिर ये थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देश यहाँ से आपको कनेक्टिविटी और ट्रेड और कॉमर्स बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट म्यांमार और थाईलैंड के साथ कर रहा है, हाईवे प्रोजेक्ट्स बना रहा है। कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब आते हैं कि बॉर्डर इशू क्या है। आए दिन आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात सुनते आए होंगे। हाल में ही असम और मिज़ोरम में बड़ा सीमा विवाद हुआ था, असम और मिज़ोरम का, क्योंकि असम जो स्टेट है, असम अपना बॉर्डर सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से शेयर करता है एक्सेप्ट सिक्किम। तो असम का बॉर्डर सारे स्टेट से लगता है, अरुणाचल से भी लगता है, करीब 800 किलोमीटर का बॉर्डर, नागालैंड से 500 किलोमीटर का बॉर्डर, मणिपुर से भी लगता है, मिज़ोरम से 165 किलोमीटर के करीब का बॉर्डर शेयर करता है, और मेघालय तो पूरा असम से ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, और त्रिपुरा से भी असम बॉर्डर शेयर करता है। तो सातों स्टेट से एक्सेप्ट सिक्किम असम अपना बॉर्डर शेयर करता है, और जितने भी स्टेट्स हैं वो कभी ना कभी ये असम से ही निकले हैं। तो असम के साथ बहुत सारे राज्यों के सीमा विवाद हैं, और इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए काफ़ी वायलेंस भी हुआ है, लोग कोर्ट्स भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में मामला पेंडिंग है, और तब तक इन राज्यों को स्टेटस को और पीस को बरकरार रखना चाहिए, जहां जो है वहीं रहना चाहिए। अभी हाल में ही असम और मिज़ोरम का सीमा विवाद हुआ था। असम मिज़ोरम का सीमा विवाद क्यों हुआ था? क्योंकि मिज़ोरम ने अपना कोविड सेंटर असम के बॉर्डर के अंदर, ये जो काचल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लगा लिया था। तो उसके बाद असम के लोकल ने, वहाँ पे काफ़ी वायलेंस भी हुआ दोनों राज्यों के बीच। तो ये सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते आए हैं। असम और अरुणाचल का अपना सीमा विवाद है, आप मैप में देखो इतना लंबा बॉर्डर शेयर करता है। असम नागालैंड का सीमा विवाद है, असम मणिपुर का सीमा विवाद है। असम के अंदर भी बोडोलैंड की अलग राज्य की मांग भी चल रही है। अपर असम में जो बोडोलैंड है उसकी मांग चल रही है, बोडोलैंड इशू भी है। और असम में जो इलीगल माइग्रेंट्स जो आए हैं बांग्लादेश से, उसका भी मुद्दा काफ़ी दिनों तक चला था। असम के साथ काफ़ी सारे राज्यों के सीमा विवाद हैं, और इन सीमा विवाद की वजह से यहाँ की डेवलपमेंट और पीस पे असर पड़ता है। डेवलपमेंटल वर्क, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और यहाँ की पीस पे असर पड़ता है। अगर किसी स्टेट की डेवलपमेंट करनी है, किसी रीजन की डेवलपमेंट करनी है, तो सबसे पहला प्री कंडीशन होता है कि वहाँ पे शांति होनी चाहिए। लेकिन इन सीमा विवादों के कारण नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं पीछे रहा है। अगला रीजन है नॉर्थ ईस्ट के पीछे रहने का, जो कि है प्रेजेंस ऑफ इंसर्जेंसी। वहाँ पे इंसर्जेंसी है। नागालैंड में, असम में थी कुछ दिनों तक। नागालैंड के लोग ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते थे। फिर एनएससीएन फॉर्म हुआ, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। फिर एनएससीएन आईएम फॉर्म हुआ, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसाक मुइवा के साथ फिर 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुई। उसके बाद उन्होंने सीज फायर किया। लेकिन हाल के दिनों में जो वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं इस विवाद को सुलझाने के लिए, जो वहाँ के गवर्नर है नागालैंड के, आर.एन. रवि, उनका फिर से विवाद स्टार्ट हो गया है नागालैंड के एनएससीएन के लीडर्स के साथ। और वो नागालैंड के लीडर चाहते हैं कि उनको स्पेशल सॉवरेनिटी मिले उनके यूनिक कल्चर को देखते हुए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंडिया के पार्ट रहें और कोई भी उनका सेपरेट फ्लैग ना हो। बहुत सारी स्टिकिंग पॉइंट्स है एनएससीएन आईएम के साथ इंडियन गवर्नमेंट की, और आर.एन. रवि को अपॉइंट किया गया है उसको सुलझाने के लिए, लेकिन वो भी प्रोसेस डिरेल होती दिख रही है पिछले काफ़ी दिनों में। फिर असम में काफ़ी दिनों तक इंसर्जेंसी चली। उल्फा जैसे ऑर्गेनाइजेशन, यूपीडीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप थे। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइब्स हैं, जैसे ब्रूस का मुद्दा है। ब्रूस का त्रिपुरा में, ब्रूस को सेटल करना मिज़ोरम में, तो ब्रू ट्राइब का मुद्दा है। कुकी ट्राइब का मुद्दा है, नागालैंड में नागाज और कुकी के बीच जो संघर्ष है वो भी मुद्दा है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसमें हिली ट्राइब्स हैं, ट्राइब के बीच का आपस का संघर्ष है, रिलीजन का संघर्ष है, और एथनिक वायलेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब रीज़न है। इंसर्जेंसी वन ऑफ द रीजंस है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है आज पीछे है इंडिया में। फिर आते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, पहला तो यहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर है, यही कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये इंडिया के फोर्सेस के लिए, इंडिया के गवर्नमेंट के लिए काफ़ी एक
अकीलिस हील जैसा रहता है इसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे चाइना आप जानते ही हो एग्रेसिव कैसे है। फिर बांग्लादेश और नेपाल और भूटान है। और रही बात म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ हमारा अच्छा संबंध है, लेकिन वही रोहिंग्या जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, जो रखीने से रिफ्यूजी रोहिंग्या आए उसको सेटल भी वापस भेजना चाहते हैं इंडिया से और बांग्लादेश से, तो रोहिंग्या का मुद्दा है म्यांमार के साथ। और ये जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स होने की वजह से काफ़ी ये नाजुक जगह पे है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सिर्फ इंडिया के परिप्रेक्ष्य से नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में काफ़ी क्रूशल हो जाता है हमारी सॉवरेनिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार इंसर्जेंट ग्रुप जो होते थे इंसर्जेंसी करके म्यांमार में छिप जाते थे, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने फिर म्यांमार के अंदर जाके उनका सफाया चालू कर दिया। तो ये सब रीजन है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पीछे है लेकिन हाई पोटेंशियल है, वन ऑफ द बेस्ट सीनिक लोकेशन है इंडिया का। आप जाइए, टूरिज्म के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो होप करता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।